वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास में एक क्यूरी आया है कि 15 लाख रुपए का लमसम करना है और साथ में 10,000 रुपये का एसआईपी करना है, जो कि अगले 5 साल के लिए निवेश करना है और उसके बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। तो किस हिसाब से एसडब्ल्यूपी का अमाउंट हमको मिल सकता है, पूरा डिटेल आप हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है 15 लाख लमसम, यानी 15 लाख रुपए का लमसम, 10,000 रुपये का एसआईपी और एसडब्ल्यूपी आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। एसआईपी 5 साल के लिए है। जैसे ही एसआईपी का 5 साल पूरा होता है उसके बाद में एसडब्ल्यूपी शुरू करना है। तो देखिए कैलकुलेशन किस हिसाब से काम करेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है टोटल 21 लाख रुपए आपकी जेब से जाता है, यानी 5 साल के अंदर आपका जो निवेश होता है टोटल 21 लाख रुपया, जो कि 15 लाख रुपए का लमसम है और 10,000 रुपये का एसआईपी है अगले 5 साल के लिए। 1 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000 और 5 साल का एसआईपी अगर आप करते हैं तो 6 लाख रुपये का एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी 15 और 6 21 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके टोटल पॉकेट से जा रहा है। टेन्योर 5 ईयर्स है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 13%, यानी बाज़ार में कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, इसीलिए हम एक एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं, क्योंकि बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि बाज़ार ने करीब 14-15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बना के दिया है, जो कि 40-42 साल का बाज़ार का इतिहास है। इसीलिए हम 13% का एक एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ सकते हैं। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये आपको बार बार बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी होती नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू विद एज्यूम्ड रेट जो कि 13% है, उसके साथ में आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है 37,11,317 रुपया। अगर आपकी स्कीम ने 13% का कंसिस्टेंटली एनुअलाइज बेसिस रिटर्न डिलीवर कर दिया तो 37,11,317 रुपया आपका बन सकता है। अभी ये पैसों को उठा के आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करना है, जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं 6% से लेके 9% के बीच में। जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका पैसा है, जितना बाज़ार में पड़ा रहेगा उसके हिसाब से ही रिटर्न बनता है। देखिए 37,11,317 रुपया टोटल आपका कॉर्पस जमा हो गया 5 साल के बाद में, जो कि हमने 13% के एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो 1 साल का टोटल विड्रॉल होता है 2,22,682 रुपया। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली अमाउंट आता है 18,557 रुपये 1 साल का। 7% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो आपका टोटल 1 साल में विड्रॉल होता है 2,59,792 रुपया, और मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो 21,649 रुपीज़ टोटल बनता है। अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है तो 2,96,905 रुपया होता है 1 साल का, और 12 से अगर डिवाइड कर दिया तो 24,742 रुपया मंथली अमाउंट आता है। इसी क्यूरी में मेरे पास में आया है कि अभी जो एसडब्ल्यूपी का अमाउंट आएगा वो 8% के हिसाब से सालाना बढ़ना चाहिए। तो आज का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा ही आपको दिखने वाला है कि एसडब्ल्यूपी का अमाउंट हर साल आपको 8% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स हम 13% की अनुमानित रिटर्न दर से
गणना कर सकते हैं, क्योंकि गारंटीकृत रिटर्न नहीं है, केवल अपेक्षित रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। एग्जाम्पल आपके सामने है, 37,11,317 रुपये आपका टोटल कॉर्पस जमा हो जाता है। यहाँ से हम SWP शुरू करते हैं। अगर आपकी ज़रूरत 6% पे पूरी हो रही है तो 18,557 रुपया पहले साल आपका टोटल विड्रॉल होगा मंथली बेसिस। टेन्योर मैंने पकड़ा है 30 साल के लिए, यानी लंबे पीरियड के लिए आपको विड्रॉल करना है। SWP आपको हर साल 8% के हिसाब से बढ़ाकर चाहिए। इस केस में टोटल विड्रॉल होता है 1,44,29,923 रुपया। उसके बावजूद आपके पास में जो फंड बचता है 5,41,19,676 रुपया। अगर आपकी स्कीम ने 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया तो 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा फिर भी आपके पास में जमा रह सकता है। हमने जो विड्रॉल किया है टोटल 360 महीने तक, यानी 30 साल के लिए विड्रॉ किया है और भारी भरकम पैसा यहाँ पे बना है। म्यूचुअल फंड का इतिहास यही कहता है कि बड़ा पैसा यहाँ पे बना है, लेकिन बना ये उसी के पास है जिसके पास में बड़ा पेशेंस रहा है, क्योंकि बाज़ार में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। SWP देखिए किस हिसाब से आपका ईयर बाय ईयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट ईयर 18,557, फिर हर साल आपको 8% बढ़ के मिलेगा। 20,042 रुपया दूसरे साल पूरा आएगा। तीसरे साल से शुरुआत से 21,526 रुपया पूरे 12 महीना आएगा। चौथे साल से 23,011 रुपया। पाँचवें साल से 24,495 रुपया आपका आना शुरू हो जाएगा और इसी हिसाब से ये हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला एग्जाम्पल है, कॉर्पस आपके पास में सिमिलर है 37,11,317 रुपया और जो एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 13%। SWP अगर आपकी ज़रूरत 7% पे पूरी होती है तो 21,649 रुपया आप ले सकते हैं हर साल, जो कि 8% के हिसाब से आपको बढ़ाकर चाहिए। 30 साल में टोटल आपका विड्रॉल होता है 1,68,34,262 रुपया। उसके बावजूद आपके पास में कॉर्पस जमा रहता है 3,32,21,470। अगर आपकी स्कीम ने कंसिस्टेंटली 13% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो इसी हिसाब से आपको अमाउंट होता हुआ दिखाई देगा। SWP यहाँ पे भी आपको 8% के हिसाब से ही बढ़ाकर मिलने वाला है अगर आप इसी हिसाब से निवेश करते हैं तो। SWP ईयर बाय ईयर किस हिसाब से देखिए यहाँ पे काम करेगा। फर्स्ट ईयर 21,649 रुपया, फिर 8% आपको बढ़ के चाहिए तो 23,381 रुपया। तीसरे साल से 25,111, चौथे साल से 26,845, पाँचवें साल से 28,577 और ये हर साल आपको इसी प्रकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगला एग्जाम्पल है, लमसम सिमिलर है 37,11,317 रुपया। एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है 13%। अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है तो 24,742 रुपया मंथली अमाउंट आता है। 30 साल के लिए आपको यहाँ पे भी विड्रॉ करना है और 8% आपको हर साल बढ़ाकर चाहिए। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,92,39,379, यानी 1,92,00,000 रुपये से ज़्यादा आपका टोटल विड्रॉ हो जाता है। उसके बावजूद आपके पास में बैलेंस एट द एंड देखिए 1,23,16,503 रुपया बच सकता है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना, जो कि 36 साल का होता है। SWP इंक्रीज्ड बाय 8% एवरी ईयर। 8% के हिसाब से हर साल आपको SWP यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। SWP ईयर बाय ईयर आप देखिए किस हिसाब से अमाउंट आएगा आपको। फर्स्ट ईयर में 24,742, दूसरे साल से 26,721 चालू हो जाएगा, तीसरे साल से 28,701, चौथे साल से 30,680, पाँचवें साल से 32,659 और इसी प्रकार हर साल आपको 8% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
तो आप जो भी निवेश करते हैं, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी निवेश करें आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे निवेश होने वाला है। और अगर आप SWP चालू करते हैं, अगर आपकी ज़रूरत कम में पूरी हो रही है, तो आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि विड्रॉल आपका कम हो, क्योंकि जितना बाज़ार में पैसा पड़ा रहेगा रिटर्न उसी के हिसाब से आपका बनना है, बिना किसी गारंटी के, क्योंकि गारंटी यहाँ पे होती नहीं है। जैसे ही आपकी अगर ज़रूरत कम में पूरी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप SWP ले रहे हैं और अगर आपकी ज़रूरत कम में पूरी हो रही है, तो आप कभी भी SWP अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे वैसे इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।